राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुन करके संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, अच्छा तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानो यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पाकर के त्रिभुवनपति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए? यही रोग इनको भी लग गया। त्रिभुवनपति पद कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। तुमको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी सची हैं मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए, मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो, क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। सची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब सची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकली और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है, और मैं अपने प्राणवल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन वो उपस्थित है, जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, तो देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई न कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं।
तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो एरावत हाथी पे आते थे, कोई कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो शब्द ऋषि हैं ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आदि तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध। जो जगत बंदनी महापुरुष हैं, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्थिति गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगे वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के। दैन्यता से सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा
अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लाके रखेंगे, तुम हो क्या। बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे तो हमने पढ़ा उसमें, नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से, दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर। ऐसे महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठे। शतरूपा जी पर देहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है।